आज से हम शुरू करेंगे परसेंट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जिसमें क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें बस इतना समझना है, सीरा कितने परसेंट बढ़ाया गया, 50%। पार्ट वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्षेत्रफल है तो 2 बार, यानी 2 डायमेंशनल होता है। अगर आयतन पूछा जाए तो बस 3 डायमेंशनल होता है, कोई भी वैल्यू 3 बार करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार। जैसे इसमें क्षेत्रफल पूछा गया 2 बार, तो ये 2 से 1 बढ़ जाएगा, बढ़ा है तो 3। एक बार और लिख लेंगे, 2 से 3, यही है 2 डायमेंशनल। 2 का 2 मल्टीपल करेंगे 4, 3 का 3 में करेंगे 3 3 9। देखो 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 5। 5 बढ़ा है किससे, 4 से। परसेंट बनाए, 100 का मल्टीपल करेंगे, परसेंट बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 से 100 25, 25 पंचे 125%। कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30% और 20%। 30% पार्ट वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है, बढ़ रही है। और 20% पार्ट वैल्यू क्या होती है, 1/5। 10 में 3 बढ़ जाएगा तो 13, 5 में 1 बढ़ जाएगा 6। ये होगा 10 में 5 का मल्टीपल हो 50, और ये होगा 3 78। कितना बढ़ गया, 28 बढ़ गया। किससे बढ़ा है, 50 से बढ़ा है। परसेंट बना लें, पर 100 का मल्टीपल, परसेंट, ये कट जाएगा 2, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56। कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 56% बढ़ जाएगा। क्या, क्षेत्रफल। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। देखो क्षेत्रफल में हमें 2 बार बताया था, 2 बार वैल्यू दी थी, तो हमें कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वही रहा। 2 बार वैल्यू लिख ली, ये 10 से 13, 1 से 5 से 6। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या क्या है। वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, क्षेत्रफल पूछा गया तो 2 बार करना है। तो जब 50% अकेले दिया है तो 1/2 होगा, तो बढ़ाना है तो 2 से 3। एक बार और कर लेंगे, 2 से 3, क्योंकि क्षेत्रफल अकेले दिया है, पूछा गया है, और ये 50% अकेले ही था। 2 का 2 में मल्टीपल 4, 3 का 3 में मल्टीपल 9। कितना बढ़ जाएगा, 5। किससे, 4। देखो 1/4 की पार्ट वैल्यू हमने बताई थी, कितनी बताई थी, 25%। अब जल्दी करने के लिए 1/4 25, 5 में मल्टीपल 125%, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक ऐसे ही करना है तो 100 का मल्टीपल करो, 4 का भाग दो, 25, 25 में 5 का मल्टीपल करो, 125%। इससे क्या, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वैसे क्या है, इससे टाइम कम लगेगा, 1/4 से 25%, अगर आपको याद है, पहले ही क्लास में बता दिया था। देखो दूसरा, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए, 50% कम कर दी जाए, 50% पार्ट वैल्यू 1/2 होती है। अब कमी है तो 2 में 1 रहेगा कमी, तो 1 ही बचेगा। और क्षेत्रफल पूछ बोला गया है तो 2 बार लिख लेंगे, 2 से 1 3। ये मल्टीपल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 में मल्टीपल 1। देखो 4 से 1 हो गया, कितना कम हो गया, 3। किससे, 4 से। तो 1/4 पार्ट वैल्यू कितनी होती है, परसेंट होता है 25%। 25 का 3 में मल्टीपल कर लेंगे, आंसर कितना, 75। ओरली हो जाएगा। अगर आपको पार्ट वैल्यू नहीं याद है तो ऐसे 100 का मल्टीपल करो, परसेंट, 4 से 100 काट जाएगा 25, 25 का 3 में मल्टीपल 75। हमने पहले ही क्लास में बता दिया है पार्ट वैल्यू का कितना महत्व है, और पार्ट वैल्यू भी समझाइए कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 12%, चौड़ाई 10% वृद्धि की जाए। 12% पार्ट वैल्यू क्या होगी, 3/25 वृद्धि हो रही है। 10% और है, 10% की पार्ट वैल्यू कितनी होती, 1/10, ये भी वृद्धि है। कुछ नहीं है, 25 थी, 3 वृद्धि हो जाएगी 28। 10 था, 3 1 बढ़ जाएगा, ऊपर 1 है, 11। मल्टीपल कर लेंगे, ये 250 हो जाएगा। ये मल्टीपल 11 का 28 में मल्टी 88, 11 22 30, यानी कि कितना, 58 बढ़ जाएगा। 58 बढ़ा है भाई, किससे बढ़ा है, 250 से। परसेंट बनाने के लिए हम 100 का गुणा कर लें, 25 दाम 250, 25 चौको 100, 4 का 58 में मल्टीपल करेंगे, 4 32, 4 32, 4
पंचे 20 और 3 कितना होगा 23/10। जब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 23.2%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है। अगला बोला एक घन की प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा, घन का क्षेत्रफल पूछा गया। तो क्षेत्रफल पूछा गया 2 बार, 50% की पार्ट वैल्यू कितनी होती, 1/2 होती है। बढ़ रहा है 2 से 1 बढ़ जाएगा 3, एक बार और लिख लेंगे 2 से 3। ये मल्टीपल होगा कितना 4, 3 का मल्टीपल 9। कितना बड़ा 5 किससे 4 से, परसेंट बना लें 100 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25, 25 का 5 में मल्टीपल होगा 125%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, अगला क्या बोला गया है। अगला बोला एक घन की किनारा 50% बढ़ा दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं बस क्षेत्रफल दिया गया वही करेंगे। 50% पार्ट वैल्यू भाई 1/2, वृद्धि है 2 से 3, 2 से 3 ये आ जाएगा 4, 3 का मल्टीपल 9, 5 बढ़ा कितना 1/4, 5/4 हो जाएगा। 1/4 की 25%, 5 में मल्टीपल करेंगे फिर से 125%। ऑप्शन कौन सा सही दिया है होगा, बी नंबर। हमें कुछ नहीं देखना पर देखना है बस कितना किनारा कितना बढ़ाया या घटाया जा रहा है और पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बस क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें 2 बार लिखना है और कुछ नहीं करना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक वृत्त का व्यास बढ़ाया गया कितने परसेंट, वृद्धि की गई 100%। क्षेत्रफल पूछा गया 100% की पार्ट वैल्यू 1/1 ही होती है। 100/100 1/1, 100% था, परसेंट आए नीचे 100 लगाए, 2 0 2 0 1/1 में 1 की वृद्धि हो जाएगी 2 हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछा गया जाहिर सी बात हम इसे 2 बार लिखेंगे। 1 का 1 में मल्टीपल इस तरह करेंगे 1 ही रहेगा, 2 का 2 में मल्टीपल 4, देखो कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। किससे 1 से, परसेंट बनाएंगे तो 100 का मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 300%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा दिया जाए, कोर को दोहरा दिया जाए, अगर 1 है दोहरा दी जाएगी तो 2 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल पूछा गया तो जाहिर सी बात हम इसे 2 बार करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, मल्टीपल कर लें, ये 2 से 2 में मल्टीपल, 1 का 1 में यानी कि 4, देखो कितना बढ़ गया 3, परसेंट बनाएंगे 100 का मल्टीपल होगा, परसेंट कितना आ जाएगा 300%। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर, लंबाई में 20 मीटर चौड़ाई में 30 मीटर पड़ा, क्षेत्रफल में देखो लंबाई पूछा गया 20%, 1/5 ठीक है, और क्या दिया चौड़ाई 30% दी है भाई, 3/10 होता है। बढ़ा है दोनों बढ़ा लेंगे, क्षेत्रफल की छः बोला गया था तो बढ़ाने के कितना परसेंट बढ़ेगा, तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब क्योंकि परसेंट में पूछा गया है। अब बढ़ा है तो 2 बार, क्षेत्रफल पूछा गया तो 2 बार होना चाहिए, तो 2 बार है भी, 5 से 1 बढ़ जाएगा 6, 10 में 3 बढ़ जाएंगे कितना हो जाएगा 13, मल्टीपल कर लेंगे 5 का 10 में 50 हो जाएगा और 6 का 13 में 78 हो जाएगा। कितना बढ़ गया 28 बढ़ गया। 28 बढ़ा है किससे 50 से, देखो ऐसे ही हम कर सकते थे 50 में 28 यानी कि 1/50 की होती 2%, 2 का 28 में मल्टीपल 56 आ जाएगा। ऑप्शन डी से ही कर लेंगे अगर पार्ट वैल्यू याद है, नहीं याद है तो भाई तुम्हें टाइम थोड़ा सा लगेगा। फिर 50 का 100 का परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 50 का 100 में भाग देंगे 2, अब 28 में मल्टीपल करो कितना आ जाएगा 28 दूना 56। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर वही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करे, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी, भाई 1 है 1 से 2 गुना कर दिया जाए 2, कहा गया आयतन, देखो आयतन जो होती 3D डायमेंशनल होता है यानी कि कितने बार हमें निकाल लेना है 3 बार, तो ये एक ही बार हम 2 बार और ले लें, 1 से 2 1 से 2, देखो मल्टीपल करेंगे कितना एक ही आएगा, ये रहेगा 8, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। 7 बढ़ा है किससे, 1 से तो बढ़ा है, परसेंट बना लेंगे 100 का यानी कि परसेंट बना लेके मल्टीपल करते हैं
यानी कि आ जाएगा कितने परसेंट, 100%। ऑप्शन 700% होगा। ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाया गया, क्षेत्रफल 10% बढ़ाया गया, 10 से 11 कर लेंगे। 10% पार्ट वैल्यू 1/10 होती है। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 11 दो बार क्षेत्रफल का आ गया तो क्षेत्रफल 2 बार होता है, 2 बार कर लेंगे। ये 100 हो जाएगा, ये 11 से 121 यानी कि कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 21%। 100 से पहले ही तुलना हो गई तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला का, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई, आयतन कितना पर, आयतन पूछा गया 3 बार करना है हमें। 50% 1/2, ये त्रिज्या है, ये बढ़ रही है, और ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही, 50% कम हो रही, 1/2 ये कम हो रही। अब देखो 2 से ये तो बढ़ाएंगे 3, और ये भी याद रखना कि त्रिज्या को 2 बार करते हैं, 2 से 3, ऊंचाई 2 से 1 कम 1। देखो आयतन है तो 3 बार करना था, 3 बार आ गया हमारा। इसका मल्टीपल करेंगे 8, 2 का और 3 का मल्टीपल करेंगे 9। देखो 1 के बढ़ गया, किससे बढ़ा है, 1 8 से बढ़ा है, 1/8 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। 100 का मल्टीपल कर दें, 4 से भाग दें, 4 दूनी 8, 4 से ये भाग देंगे 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ये सारे गलत लिखे हैं। ठीक है, आंसर क्या उनसा सही हो जाएगा, 12.5%, जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घन की प्रत्येक भुजा 10%, भाई 10% है, पार्ट वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हम लिख लेते हैं एक बार, 1/10 होती है। आयतन पूछा गया, वैल्यू एक ही दी गई है तो 3 बार आयतन में करना ही होता है। 10 में से 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा, तो हम 3 बार लिख लेते हैं, क्योंकि आयतन में हमने बताया भी है 3 बार। ये 10 का मल्टीपल करेंगे, 10 में 1000, ये 11 मल्टीपल करेंगे 13, 31 होता है 11 का। देखो कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया। किससे बढ़ा है, 1000 से। परसेंट बना लें, 100 का मल्टीपल, परसेंट लग जाएगा, 2 जीरो जो जीरो कट जाएंगे, 1 10 बचेगा, ऊपर दशमलव लग जाएगा, यानी 33.1%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि हो जाए। आयतन पूछा गया, हमें आयतन में ये याद रखना है 3 बार करना है। 50% पार्ट वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 वृद्धि है, 2 में से 1 बढ़ा लेंगे, 3 बार ही करना है, 2 से 3 फिर कर लेंगे, 2 से 3 कर लेंगे, और मल्टीपल करेंगे कितना होगा 8, ये 3 का 3 मल्टीपल ये इस तरह से करेंगे 27 होगा। कितना बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है, 19 बढ़ा है, किससे बढ़ा है भाई, 8 से। 8 से परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट लगा लें, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 100 कटेगा 4 से 25, 25 का 19 में मल्टीपल करेंगे तो 25 नवैया होता है 225, 22 हासिल, 25 से कम 25 और 22 47 बटे कितना 2, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16 नहीं, 2 सत्ते 14.5, कितना आ जाएगा 237.5। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दिए, भाई 50% पार्ट वैल्यू 1/2 कमी की गई है, 2 में 1 कम 1, क्षेत्रफल पूछा गया तो हम 2 बार ही लिख लेंगे। अब ये मल्टीपल 2 का 2 में मल्टीपल 4, 1 का 1 में 1, देखो कितना कम हो गया 3, किससे कम हुआ है 4 से। परसेंट बना ले, 100 का मल्टीपल, 4 से 100 कट जाएगा 25, 25 ते 75, ऑप्शन कितना होगा 75, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो कुछ पार्ट वैल्यू याद भी हो गई होंगी, 50%, 1
याद हो गई होगी। जैसे जैसे ये 50% बढ़ाया गया तो हमें पता है 1/2 होती है, याद हो गई होगी। और क्या कहते हैं 10% भी याद हो गई, और 10% 1/10 होता है, 1/10 घटा लेंगे। क्या कहे 2 से 1 बढ़ गई, क्या क्षेत्रफल पूछा गया, हमें 2 ही बार लिखना है। 2 में 1 बढ़ जाएगी 3, 10% ये घटी है, 10 में से 1 कम हो जाएगी, कितना 9, और मल्टीपल कर लेंगे 10 का 2 में 20 और 9 का 3 में, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। कितना बढ़ जाएगी देखो 7 बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी 7, 20 से। मल्टीपल करेंगे 100 का, 20 पंचे 100 होगा, 5 सत्ते 35, कितनी बढ़ जाती है 35% बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई 40% तथा 30% वृद्धि करने पर एक वृद्धि की 40% है, 40% कितना होता है 2/5 वृद्धि की जा रही। 30% कितना होता है 3/10। देखो कोई पार्ट वैल्यू ना याद हो तो हम यहाँ से छोटा सा समझा दे रहे हैं। जैसे 40% है, परसेंट हटाएंगे तो 40/100 कर लेंगे। 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100, 2/5। यही पार्ट वैल्यू हम यहाँ याद रखनी है। तो 5 में 2 बढ़ जाएंगे 7, 10 में 3 बढ़ जाएंगे कितना 13, 5 में मल्टीपल 10 का हो जाएगा 50 हो जाएगा। 13 का 7 में मल्टीपल करेंगे 91, कितना बढ़ गया है 50 से 91 हो गया, 41 बढ़ गया। 41 बढ़ा है किससे 50 से, 1/50 100 होता है, 41 में मल्टीपल करेंगे 82 हो जाएगा, आंसर टिक करेंगे। लेकिन अगर नहीं आपको याद है तो आप 100 का मल्टीपल करें और परसेंट बनाएं। 50 का 100 में कटेगा 2, 2 का 41 में मल्टीपल होगा 82%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर दूसरा, सॉरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की प्रति कीमत 6 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है 7 रुपये 50 पैसे हो गई। देखो 1.5 रुपये बढ़ गई, 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाती। यदि वह अपनी चीनी की खपत प्रति किलोग्राम कमी करना चाहे तो कितना खर्च में अंतर ना आए, ठीक है, कमी करना है। देखो 6 रुपये से 1.5 रुपये बढ़ के 7.5 रुपये हो गई। इस 7.5 को अब क्या है, हमने बताया था कि कमी करनी हो तो अधिक वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, यानी कि 7.50। देखो कितना होगा 1 कितना 15 से काट लेंगे, 15 पना 75, 1/5 हो जाएगा। 1/5% बनेगा तो कितना होगा 20%, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर हम चाहें तो हमने एक बात और भी बताई थी कि जब 1.50 बढ़ी है, किससे बढ़ी है 6 से, तो घटेगी किससे 7.5 से घटेगी। 7.5 रुपये जो बढ़ के गई है, ऐसे भी समझ सकते हो, तभी 7.5 रुपये नीचे रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन चीनी के मूल्य में 25% बढ़ी। भाई 25% बढ़ गई, 1/4 बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है जब बढ़ी है और ये बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 1 रुपये बढ़ी है, ऊपर बढ़ी किससे बढ़ी है 4 से, तो बढ़ के 5 हो गई होगी। 4 से बढ़ के कहाँ हो गई होगी 5। देखो कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है किससे 4 से, तो अब कम किससे होगी, कमी पूछा है 5 से कम होगी। 1/5 कितना होता है 20%। परसेंट ऐसे भी बना सकते हैं, 500 का मल्टीपल परसेंट लगा लें, 5 से 100 काट लें 20, ऑप्शन कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन एक घन को 5 से गुणा करने, मान ले कोई एक यक संख्या होगी जिससे 5 से गुणा करने को कहा गया, गलती से वो भाग दे देता है। भाई गलती यक्स में गुणा करना था, वो 5 से भाग दे दिया। बोल रहा है सही आधार पर उसकी त्रुटि का प्रतिशत। देखो सही तो वैल्यू ये 5 यक्स थी, लेकिन गलती से यक्स/5 हो गया। हम इनका अंतर ले लेते हैं, क्या लेंगे अंतर, देखते हैं अंतर
कितना, किसका किसका लेंगे, 5x माइनस x बटे 5 का, 5 में इसमें मल्टीपल होगा 25x माइनस x बटे 5, तो आ जाएगा 24x बटे 5। देखो 24x बटे 5 की त्रुटि हुई किससे, 5x से, परसेंट बना लें, 100 का मल्टीपल कर लें, ये 5x से x कट जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कितना 24 बटे 5 का 5 में मल्टीपल होगा 25 इंटू 100, 25 से ये 100 कट जाएगा, 25 चौको 100, 24 चौको कितना होता है 96, कितने परसेंट की त्रुटि हो गई 96। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप से